हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम 10th के फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का उसकी एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल देखेंगे। तो इस तीसरे सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो पहले सवाल में हम 3 डिजिट मिले हुए हैं हमको, तो हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे और इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे पहले। अब यहाँ पर 2 से इसको भाग देना है, 6 नंबर पे गया। 2 से भाग दिया, 3 नंबर पे गया। 3 से भाग दिया, 1 नंबर पे गया। तो इस तरह से हमने पहले 12 का पूरा किया। इसी तरह से सेम प्रोसेस 15 का पूरा करेंगे। आगे 21 और 1। अब इसके बाद हम संख्याओं के सामने उनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। फिर 15 के आगे 3 गुणा 5, फिर 21 के आगे 3 गुणा 7। तो अगर हम इसको इस तरह से ना लिखे, थोड़ा सा इस तरह से लिखें, 5 गुणा 3 और 7 गुणा 3, तो यहां पर हम क्लियरली विजिबल कर पाएंगे, देख पाएंगे कि 3 जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है, और यही हम जानते हैं कि जब तीनों में जो डिजिट कॉमन आता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहां पर एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हमारा हो गया 3। बात रही एलसीएम की, तो एलसीएम में हम जानते हैं कि सारे डिजिट लिखने होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कॉमन डिजिट के ऊपर। तो सारे डिजिट तो लिखने हैं, बट जो कॉमन डिजिट है वो अगर जितनी भी बार है उससे कोई मैटर नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो यहां पर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सिर्फ एक बार, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर विल बी 420 यानी कि 420। हाँ, वही 420 जो प्रत्येक टाइम आप करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। तो यहां पर आंसर आ गया 420। तो यहां पर फाइनल आंसर 420 है। और इन्होंने जैसा कि यहां पर लिखा है कि जांच करने के लिए नहीं कहा है, तो हम जांच ना करते हुए अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे। तो अब अगले सवाल में हम देखते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, बट यहां पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि यहां पर जो तीनों संख्याएं दे रखी हैं वो तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि सिर्फ अपने पाड़े में आती हैं और किसी के पाड़े में नहीं आती, एक के अलावा। तो अब यहाँ पर 17 के पाड़े में 17 एक नंबर पे, फिर यहाँ पर 23 के पाड़े में 23 एक नंबर पे, और सेम एक नंबर पे। इनके आगे इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो 17 के सामने 17 ही मिला, 23 के सामने 23 ही, और इसी तरह से 29 के सामने 29। तो अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करें? अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब यहाँ पर एक लिख के हम कितनी भी बार इसको आगे बढ़ा दें, एक तो आ ही सकता है ना, यानी कि एक के पाड़े में सब आते हैं और सब के पाड़े में एक आता है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, तो एचसीएम एक के बाद अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम भी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर सिर्फ हमें 3 डिजिट मिले हैं, तो हम 3 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 11,339। आंसर विल बी दिस। तो ये वाला सवाल कहीं ना कहीं इजी मिलेगा। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी सिर्फ गुणा में, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से कीजिए। अगले में 8 9 25, वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम छोटा डिजिट लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, अगली पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि छोटा डिजिट इसीलिए क्योंकि हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। हम सीधा 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है? शुरुआत करनी है छोटी से छोटी संख्या से, और जो सिर्फ वो अपने पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती, तो वही होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आया? 4। 2 से किया फिर इसको तो आया 2। 2 से फिर से किया तो आया 1। इसी तरह से 9 का 3 से किया और 1। 25 का 5 से किया और 1। इसके बाद 8 इज इक्वल टू, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले? फिर 9 के हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? और 25 के हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? अब यहाँ पर एचसीएफ ढूंढना है हमें। तो जैसा अभी पिछले सवाल में किया है हमने, जैसा हमने पिछले सवाल में किया सेम, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां एक हमेशा कॉमन होता है। तो एचसीएफ आ गया इसका 1। आगे चलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में जब हम देख ही रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो हम सारी की सारी संख्याएं नोट डाउन कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकालना है, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो कि आएगा 1800 यानी कि 1800। तो तीनों सवाल के आंसर आ चुके हैं। दिक्कत कहाँ होने वाली है? दिक्कत होने वाली है इस जगह पर कि आपने कभी कॉमन को 3 बार लिख दिया, या फिर कई बार कुछ कॉमन होता है तो उसको एक भी बार नहीं लिखते। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है और इस तरह से हमें सवाल में आगे बढ़ते चले जाना है। याद रखिए गुणा में दिक्कत हो सकती है तो गुणा की प्रैक्टिस बार बार करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, तो प्रैक्टिस बार बार करते रहें। और इस तरह से यहां पर हमने कंप्लीट किया तीसरा सवाल। इस सवाल में नॉर्मली एचसीएफ एलसीएम हम निकाल चुके हैं, जांच करने के लिए बोला नहीं है तो जांच हम नहीं करेंगे। अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन कमेंट बिलो, जरूर कमेंट करें और हमें बताएं ताकि आगे क्लासेस और भी इंप्रूव हो सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।